प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से नई वीडियो में ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो है आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये जो है वह प्रश्न है जो अनेक कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पीछे पूछे गए हैं, आगे पूछे भी जाएंगे। आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, तरन तनुजा तड़तमाल में कौन सा अलंकार है? तरन तनुजा तड़तमाल में कौन सा अलंकार है? तो प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये जानिए पहले, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां जो है प्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल, तरन तनुजा तट तमाल। देखिए यहाँ पर जो है ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। यमक में क्या होता है, जहां भिन्न भिन्न अर्थों की आवृत्ति हो, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, यमक नहीं होगा। श्लेष में क्या होता है, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहां श्लेष होता है, ये भी नहीं होगा। उपमा, जहां समानता बताई जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, चंचल शब्द का विलोम है। चंचल शब्द का विलोम है। तो पहले विलोम का मतलब जान लें। विलोम का मतलब होता है सेम उल्टा, जैसे दिन का रात हो जाना, भाई का बहन, माता का पिता, लड़का का लड़की, इस तरह से जो है सेम उल्टा। तो चंचल का विलोम देखेंगे। चंचल का पहले अर्थ जान लो। चंचल का मतलब होता है गतिशील, जो गति कर रहा हो। चंचल का अर्थ होता है गतिशील। अब इसका उल्टा ढूंढना है हमें। एक विलोम है गति, जो गति कर रही हो, चल रही हो, ये होगा ना, ये समानार्थी हो गया। मंद का मतलब धीरे हो गया। इसका हो जाएगा स्थिर। क्या हो जाएगा? स्थिर। जो पहले गति कर रहा था लेकिन इस समय क्या है? स्थिर है, स्थायी है। अगला प्रश्न आता है, बुद्धिचरित किसकी रचना है? बुद्धिचरित किसकी रचना है? तो प्रिय विद्यार्थियों जान लें, बुद्धिचरित जो है या अश्वघोष, कवि अश्वघोष की रचना है। कुमारदास की नहीं है, ना श्री हर्ष की है, ना माघ की है। हर्ष की क्या एक नाटक है जो फेमस है, नागानंद, नागानंद। और हर्ष का जो है, सॉरी मिस हो गया, कुमार का है जानकी हरण। इनकी एक रचना है जानकी हरण, ठीक है। और हर्ष का है नागानंद, ये इनका एक नाटक है। और माघ की रचना है शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम। कुमार की रचना हो गई जानकी हरण, हर्ष की नागानंद, माघ की जो है शिशुपाल वधम। और बुद्धि से जो रचना है वह कवि अश्वघोष की है। ठीक, कंफर्म हुआ। अगला है प्रश्न नंबर 4, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वह कहलाता है या उसे कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, तो विकल्प में है नास्तिक, आस्तिक, महात्मा, जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, उसका अर्थ होता है जिज्ञासु। महात्मा, महान आत्मा वाला, महान आत्मा वाले व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। नास्तिक और आस्तिक दो शब्द। नास्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? बी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नील कमल में समास है। नील कमल में समास है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु। तो हम कैसे पहचानेंगे कि नील कमल शब्द में, नील कमल शब्द में कौन सा समास है? देखिए, अव्ययी भाव में होता है जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव होता है। इसमें कोई अव्यय है नहीं, इसलिए कट गया। कर्मधारय में होता है जो विशेषण विशेष से बना हो,
यानी जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। बहुब्रीहि होता है जिसमें ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा कोई अन्य पद की प्रधानता हो, और दिघ जिसका पहला पद संख्यावाची हो। तो इसमें देखेंगे नील कमल, नील कमल अर्थात नीला कमल, इसमें ध्यान देंगे विशेषता बताई गई है, यानी कमल की, नीला कमल नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, तो नील शब्द हमारा विशेषण है और कमल विशेष है, इसलिए इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है परमार्थ का विपर्यार्थक शब्द होता है, अर्थात विलोम शब्द होता है। विपरीत अर्थक अर्थात विलोम। परमार्थ यानी दूसरे की भलाई करना, परमार्थ का मतलब दूसरे की भलाई करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी स्वयं की भलाई करना अर्थात स्वार्थ, क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक एक में कौन सी संधि है। हमारा एक शब्द है एक एक, एक एक संस्कृत में इसको एकैका भी बोलते हैं। एक एक में कौन सी संधि है, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि और गुण संधि। ध्यान देंगे जहां छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए आय आएगा तो उसका अय हो जाएगा, और ओ औ आएगा तो उसका औ हो जाएगा, ऐसी संधि को वृद्ध संधि कहते हैं। देखिए आइए इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। देखिए इसका विच्छेद होता है एक धन एक, एक धन एक बराबर एक एक, कैसे हुआ इसको जानते हैं। देखिए का, यहाँ छोटा आ है और उसके बाद ए है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए और ऐ इन दोनों में से कोई शब्द आएगा तो उसका ऐ हो जाएगा। अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ और औ आएगा तो उसका औ हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ए है, इसका हो जाएगा ऐ, यानी एक, यहाँ से छोटा यहाँ से ए मिलकर बन गए ऐ, उसके बाद का एक हो गया। इसमें वृद्धि संधि होगी। इसको पहचानने की एक ट्रिक होती है जिसमें ऊपर डबल मात्राएं हों, यानी जिस शब्द के मध्य में ऐ और औ की मात्रा हो उसमें जो है वृद्धि संधि होती है। अगला प्रश्न है चा का उच्चारण स्थान है। चा का उच्चारण स्थान कंठ, नासिका, दंत, तालु, यानी जिन वर्णों को कंठ से बोला जाता है उसे कंठ कहते हैं, जिनको नाक और मुख के सहायता से बोला जाता है अनुनासिक, उसको नासिका कहते हैं। जो दंत यानी जब वायु अंदर की जो श्वास होती है मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है वही उच्चारण स्थान हो जाता है। तो च का उच्चारण स्थान क्या होगा, एक तालु होगा। बोल करके चेक करेंगे। चा, देखिए कहाँ से जो है श्वास स्पर्श कर रही है, चा का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। अंतःस्थ व्यंजन है। व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन या वा, राला, तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा, सरा, छा, त्रा और ज्ञा, इसमें से कौन सा विकल्प होगा। तो इसमें जो है पहला विकल्प सही होगा। या वा राला इसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तीनों सा और हा को कहते हैं ऊष्म व्यंजन, और इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होता है या वा राला, ससा और हा ये होता है ऊष्म व्यंजन, सरा, छा, त्रा, ज्ञा ये होता है संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है रामेण रूप है राम शब्द का। रामेण रूप है किस शब्द का, राम शब्द का। तृतीया बहुवचन, सप्तमी एक वचन, पंचमी द्विवचन, तृतीया एक वचन। देखिए तृतीया बहुवचन में इसका रूप होता है राम का रामये। क्या होता है, रामाय, यानी ये विकल्प आपका नहीं सही होगा। सप्तमी एक वचन में होता है रामे, ये भी विकल्प आपका गलत है। पंचमी द्विवचन में होता है
रामाभ्याम। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? तृतीय एक वचन। तृतीय एक वचन में राम शब्द का रूप होता है रामेण। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है, तो धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। क्यों? क्योंकि गोदान ये जो है प्रेमचंद की है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। हमारा मसीहा ये है विष्णु प्रभाकर की। गोदान प्रेमचंद की, चंद्रगुप्त जयशंकर, हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, इसलिए धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कण का तत्सम रूप है। कण का तत्सम रूप हुए, तो कण का अर्थ होता है तिनका। विकल्प है कर्ण, कण, काष्ठ, कूप। तो कण का तत्सम हो जाएगा कण, क्योंकि कर्ण जो है एक कान का तत्सम रूप है, कूप एक कुआं का तत्सम रूप है, और काष्ठ यानी काठ, लकड़ी, इसलिए इसमें हो जाएगा कण। अगला है पक्षी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है। खग, बिहग, अंडज, ये सभी। चार विकल्प हैं। तो पक्षी का विलोम खग भी पक्षी होता है, बिहग ये भी पक्षी का पर्याय है, अंडज यानी अंडा देने वाले ये भी जो है पक्षी का पर्याय है, अर्थात चौथा विकल्प सही हो जाएगा ये सभी, क्योंकि खग, बिहग, अंडज ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं, तो ये सभी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अन और आह को कहते हैं अयोग वा, संयुक्ताक्षर, उष्ण व्यंजन, अनुनासिक। तो अन और आह को अयोग वाह कहते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं? अयोग वाह, क्योंकि अनुनासिक ऐसे वर्णों को कहा जाता है जो मुख और नासिका नाक की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्ताक्षर जो कई अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। उस व्यंजन कहा जाता है सा और हा को, तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा, ये चारों वर्ण जो है उस व्यंजन होते हैं, इसलिए अन और आहा को अयोग वाह कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 15, समूहवाचक संज्ञा है। विकल्प है नरेंद्र मोदी, कक्षा, प्रसन्नता, दूध। देखिए नरेंद्र मोदी यानी एक व्यक्ति हैं, वो एक पर्सनल व्यक्ति हैं, इसलिए क्या हो गया, एक व्यक्ति का पर्सनल नाम है ये हो गया आपका जो है व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक, यानी ये विकल्प गलत है। उसके बाद प्रसन्नता, इसमें से भाव निकल करके आ रहा, ये हो गया भाववाचक। कैसी संज्ञा? भाववाचक, ये भी विकल्प गलत है। दूध एक तरल पदार्थ है अर्थात द्रव्य है, ये हो जाएगा क्या? द्रव्यवाचक। कक्षा समूहवाचक, इसे नाम से पकड़ लो, समूह जिसमें समूह भीड़ दिखाई जाए। कक्षा अर्थात कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, एक समूह होता है उनका, इसलिए कक्षा में क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी।